हेलो एवरीवन। स्काई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर मात्रक अथवा इकाई। तो मात्रक क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मात्रक क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा उस मानक को कोई नाम दे देते हैं, उसी को मात्रक बोलते हैं। जैसे केजी लगा हो, कहीं पे ग्राम लगा हो, ये सब क्या है? मात्रक होते हैं। किसी भी चीज़ को मापने के लिए मुख्य रूप से 4 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अतः सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पद्धति है एफपीएस। एफपीएस पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। अतः यह पीएस पद्धति का फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकंड होता है। तीसरी पद्धति है एमकेएस पद्धति। यहाँ पर लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में नापते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति जो है वो है एसआई पद्धति। वर्ष 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। तो एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया है? 1960 में पेरिस में हुए महाअधिवेशन में। वर्तमान में इस पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस समय किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो एसआई पद्धति का। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। तो पहला मूल मात्रक है लंबाई। लंबाई को डिनोट करते हैं मीटर से। उसी तरह द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड। ये तीनों देखेंगे हम कौन सी पद्धति है? एमकेएस पद्धति है। चौथा ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ का परिमाण मोल में मापा जाता है। अतः कुल कितनी भौतिक राशियां हैं? तो 7। कितनी मूल राशियां होती हैं? 7। अब हम देखेंगे कुछ परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले है मीटर की परिभाषा। मीटर क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा सेकंड के
29,97,92,458 हिस्से में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम पेरिस में, काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, पेरिस में प्लेटिनम इरेडियम का एक टुकड़ा रखा गया हुआ है जिसको बोलते हैं 1 किलोग्राम। कौन सा टुकड़ा है? प्लेटिनम इरेडियम का टुकड़ा है। व्यवहार रूप से क्या बोल सकते हैं? हम जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1 होता है, अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होता है उसी को क्या बोलते हैं? किलोग्राम बोलते हैं। सेकंड क्या होता है? सीजियम का परमाणु है वो कंपन कहते हैं। तो कितने कंपन? 9,19,26,31,770 कंपन करने में लगेगा समय को क्या बोलते हैं? 1 सेकंड। अगला देखेंगे हम लोग एम्पियर क्या होता है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर विद्युत धारा। केल्विन, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु, ये त्रिक बिंदु क्वेश्चन में एग्जाम पूछता है। त्रिक पॉइंट की वैल्यू होती है 273.16 की उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। ये पूछ सकता है केल्विन को किस कांस्टेंट से परिभाषित करते हैं? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से इसको परिभाषित किया जाता है। अगली परिभाषा, कैंडेला किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब उस स्रोत द्वारा उसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति अथवा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता हो। अब हम कुछ भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे। जैसे लंबाई क्या होता है? लंबाई को डिनोट करते हैं एल से, चौड़ाई को भी एल से, ऊंचाई को भी एल से, और मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर क्यूब। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो घनत्व बराबर आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को डिनोट करते हैं केजी से, आयतन को मीटर क्यूब से, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का होता है मीटर में, समय का सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं।
तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल F बराबर m इंटू ए। m का होता है द्रव्यमान केजी में और ए का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। कार्य कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल को न्यूटन से, विस्थापन को मीटर से, तो न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं जूल। शक्ति कार्य बटा समय। किसी भी कार्य करने की क्षमता को ही बोलते हैं शक्ति। तो कार्य का होता है जूल और समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, इसी को वाट बोला जाता है। समतल कोण रेडियन। समतल कोण क्या होता है, कोई भी नॉर्मल सा एंगल जो मापा जाता है उसी को समतल कोण बोलते हैं। और जब किसी भी त्रिविमी चित्र का कोण मापते हैं तो उसे घन कोण बोलते हैं। जैसे किसी भी शंकु का कोण जो मापा जाता है उसे घन कोण बोलते हैं। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अगला देखेंगे हम लोग मोल। तो मोल क्या होता है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयव की संख्या कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसे अवोगाद्रो नियतांक द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो हम मूल मात्रकों की सहायता से अन्य मात्रक जो ज्ञात करते हैं उसी को व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो हम जानते हैं 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, जिनमें से विद्युत धारा एक है। तो विद्युत धारा क्या है, मूल भौतिक राशि है। दूसरा क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक वाट। जानते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य का होता है जूल और समय का होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड भी ऑप्शन में हो सकता है। जूल प्रति सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्युत शक्ति की इकाई। तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। क्वेश्चन नंबर 4, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। अगर ऑप्शन में न्यूटन ना हो तो क्या हो सकता है, यह बराबर m इंटू ए से, यह बराबर m इंटू ए से, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो आवृत्ति को
हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। हम मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, या तो उसके ऊपर या तो इससे कम आवृत्ति को नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को पराश्रव्य बोला जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? हम जानते हैं R बराबर रो एल बाई ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R ए बाई एल। R का मात्रक होता है ओम, ए का हो जाएगा क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, और नीचे यल का मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर। तो विद्युत प्रतिरोधकता रो की इकाई होती है ओम इंटू मीटर। ऑप्शन में कोई नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चैप्टर नंबर 1 का ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम इंटू मीटर मात्रक होता है विद्युत प्रतिरोधकता का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी का। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को बोलते हैं क्या? प्रकाश वर्ष। इसकी वैल्यू निकल के आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में प्रकाश की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे और एक वर्ष को सेकंड में बदल लेंगे। 365 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 24 करके, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो ये किसकी इकाई है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का क्या कारण है? तो प्रकाश की स्पीड सदैव क्या होती है? एक समान होती है, वो ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है निर्वात में। इसीलिए खगोलीय दूरियों को किसमें नापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक पार्सेक क्या होता है? तो 3.25 से गुणा कर देते हैं जब प्रकाश वर्ष में, तो क्या निकल के आता है? पार्सेक।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। और एक पारसेक की वैल्यू होती है 3 × 10⁻16 मीटर। 3 × 10⁻16 मीटर। और प्रकाश वर्ष हम जानते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर। इन दोनों की मदद से एक पारसेक बराबर 3.26 या तो 3.25, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। पारसेक मात्रक है किसका? दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? इंच और सेंटीमीटर हमको रिलेशन पता होना चाहिए। एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 2.54 से भाग दे देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 0.39। अतः 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। इंच प्राप्त करना है किसकी मदद से? सेंटीमीटर से। और किससे गुणा करना है? 0.39 से। तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई को नैनोमीटर में बदलना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम जानते 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। अब फीट और मीटर में हमको रिलेशन पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लंबाई दी हुआ है फीट में। तो 1 फीट में होता है 0.305 मीटर। तो 1 फीट को हम नैनोमीटर में बदल लेंगे, मीटर और नैनोमीटर की मदद से। तो इसको 30 कर लिया है और 10⁻7 हो जाएगा। और 6 से गुणा कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। अतः किसी 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में हो जाएगी 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यहाँ पे मीटर में दिया है और क्वेश्चन पूछा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर मापते हैं किसके लिए? विद्युत धारा। हम वहाँ पर 7 जो राशियाँ पढ़े थे उसमें देखे थे। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? मेगावाट। तो जो उत्पादन बिजली किया जाता है उसको मापते हैं किसमें? मेगावाट में। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। मिलान करने वाला देखेंगे हम लोग। त्वरण वेग परिवर्तन की दर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रा न्यूटन। कार्य का न्यूटन इंटू सेकंड, इसी को कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल और आवेग सूक्ष्म समांतराल के लगाए गए बल को आवेग बोलते हैं। जूल को और क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। अतः ऑप्शन
4 3 1 2 सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है, सही है। द्रव्यमान का मात्रक केजी सही है। बल का मात्रक न्यूटन सही है। दाब का मात्रक डायनही गलत है। दाब किसका मात्रक है? दाब का मात्रक पास्कल होता है, और डाइन जो है ये भी बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि लंबाई में जो परिवर्तन होता है लंबाई के सापेक्ष डेल्टा एल बाई एल, इसी को बोलते हैं विकृति। यहाँ पे दोनों का मात्रक मीटर में होगा, तो दोनों का यूनिट कट जाएगा, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 28, यहाँ पे मिलान करना है। तो वाट किसका मात्रक है? तो शक्ति का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। नॉट क्या होता है? तो समुद्री जहाज की गति मापते हैं। नॉटिकल मील समुद्र में दूरी जो होती है नौ संचालन है तो। और कैलोरी किसका है? ऊष्मा का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 3 2 1। इसे मिलान करना है। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। एम्पियर धारा का। कैलोरी ऊष्मा का। वोल्ट विभवांतर का। वाट सामर्थ्य का। तो इसका हो जाएगा 3 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? हम जानते हैं प्रकाश वर्ष किसका मापने के लिए यूज किया जाता है? तो दूरी। अरे अब दिया है समय, तो यही वाला गलत है और गलत ही हमको चूज करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की। और एक एंगस्ट्रॉम में याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक हार्स पावर में कितने वाट? तो 746। एक हार्स पावर में कितने वाट? तो 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। यहाँ भी मिलान करना है। तो उच्च वेग मैक में लड़ाकू विमान, मिसाइलें, इन सब की स्पीड नापते हैं मैक में। ध्वनि की स्पीड से। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में। दाब को पास्कल में। ऊर्जा को जूल में। तो सही हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी। जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे? दबाव से। पास्कल किसका मात्रक है? दाब से या दबाव से? एक माइक्रोन को मिलीमीटर में बदलना है। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर और 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर। तो इनकी मदद से निकल कर आ जाएगा एक माइक्रोन में 10⁻³ मिलीमीटर, या तो फिर इसको 1/1000 लिख सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, एक माइक्रोन अब सेंटीमीटर में बदलना है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर में रहता था 10⁻⁻6 और सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मिलान करना है। करा कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता सही। अश्व शक्ति
शक्ति की इकाई है, ठीक है। समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई है, सही है। सेल्सियस ऊष्मा का नहीं, इसका हो जाएगा ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। किसका है? कैलोरी, ठीक है। तो यही हमारा गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो हम जानते हैं ऊष्मा की इकाई कैलोरी हो सकता है, जूल हो सकता है, किलो जूल हो सकता है, तो वाट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो अभी हम लोग देखें, सेंटीग्रेड नहीं है। किलोमीटर को मीटर में बदलना, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये पिको ग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 के। पिकोग्राम 10⁻⁻12 के। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पास्कल नहीं दिया हुआ है, तो हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ये सही। क्वेश्चन नंबर 44। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में मापते हैं? बार में मापते हैं। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। इसको बदलना पड़ेगा, कन्वर्जन करना है। एक बार बराबर होता है 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक डाइन बराबर होता है 1.02 × 10⁻⁻6 kg। तो वैल्यू पुट करने पर निकल कर आ जाएगा एक बार बराबर 1.02 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ये इसके बी निकट है। कौन सी अदिश राशि है? बल सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है। दाब क्या है? अदिश है। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत विभव के संदर्भ में यह कैसी राशि है? तो विद्युत विभव अदिश राशि है, तो केवल ये सही है। तेल बैरल में खरीदा जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और एक बैरल में होता है 159 लीटर अप्रोक्स। एग्जैक्ट वैल्यू है 158.98 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर 10⁻⁻15 के कोटि का होता है। 10⁻⁻15, अतः न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। ये ऑप्शन से देख के हम चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, मिलान करना है। क्यूसेक पानी वगैरह क्यूसेक में छोड़ा जाता है। प्रवाह की दर बाइट कंप्यूटर समझता है 01। रिक्टर भूकंप की तीव्रता। बार दाब का मात्रक 3421। 3421 ऑप्शन नंबर बी। क्यूसेक में क्या मापते हैं? जल का बहाव। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापती है? तो डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। डॉप्सन में ओजोन परत हमसे यूवी रे से हमारे क्या कहता है? प्रोटेक्शन कहता है। और एक इसमें नया क्वेश्चन है, अगर बनता है तो एक डॉप्सन इकाई में
2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन के अणु प्रति वर्ग मीटर में जब होते हैं तो उसी मोटाई को बोलते हैं एक डॉप्सन। और ओजोन परत की मोटाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो गया, जिसमें 54 क्वेश्चन थे। थैंक यू।